बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग माइन। इस कहानी की शुरुआत में एक अमेरिकन सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम माइक है। माइक एक शार्प शूटर है। उसके साथ उसका साथी भी होता है जिसका नाम टॉमी है। ये दोनों के दोनों बेहद रेगिस्तान में खूंखार आतंकवादी के इंतजार में घात लगाए हुए बैठे हैं, जिसकी यूएस आर्मी को कई महीनों से तलाश है। कुछ ही देर बाद इनसे कुछ दूर कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। दरअसल ये एक वेडिंग सेरेमनी है। माइक अपना निशाना लगाता है, पर इससे पहले कि वो उस आतंकवादी को मारता, उस आतंकवादी के सामने दूल्हा आ जाता है। इसीलिए माइक उस पर निशाना नहीं लगा सकता, जिस वजह से माइक अपनी गन निशाने से हटा लेता है। माइक की गन की दूरबीन से सूरज की रोशनी से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसे उस आतंकवादी का आदमी देख लेता है। वो समझ जाता है कि उनसे दूर कोई ना कोई है। वो उस तरफ गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिस वजह से वो आतंकवादी इस जगह से भाग जाता है। माइक और टॉमी भी इन पर गोलियां चलाते हैं, पर अब उस आतंकवादी के लोग माइक और टॉमी के पीछे हैं। ये दोनों के दोनों एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं, पर ये जानते हैं कि ये उनसे ज्यादा देर तक छुपे नहीं रह सकते। पर इनकी किस्मत यहाँ पर अच्छी होती है, क्योंकि रेगिस्तान का तूफान आ जाता है, जिस वजह से वो सब के सब यहाँ से चले जाते हैं। पर माइक और टॉमी अब इस तूफान में फंस चुके हैं। वो यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं। यूएस आर्मी उन्हें कहती है कि तुम्हें पास के गांव में पहुंचना पड़ेगा, वहां हम तुम्हारे लिए मदद भेजेंगे। लेकिन पास का गांव यहाँ से 5 घंटे की दूरी पर है। तूफान थम जाता है और ये लगातार उस गांव की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और कुछ घंटे चलने के बाद इनके सामने एक प्लेट उड़कर आती है। इस प्लेट पर डेंजर का साइन होता है। माइक कहता है कि हमें आगे नहीं जाना चाहिए। नॉर्थ अफ्रीका में पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है, इसीलिए नॉर्थ अफ्रीका में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर माइंस बिछाई गई हैं, और ये जगह भी उन्हीं जगहों में से एक है। पर टॉमी उसकी बात नहीं मानता। टॉमी कहता है कि यहाँ से गांव बहुत ज्यादा दूर नहीं है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम प्यास से मर जाएं या गांव पहुंचकर अपनी जान बचा ले। हालांकि माइक आगे नहीं बढ़ना चाहता, पर उसके पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता। टॉमी माइक से आगे चलना शुरू कर देता है, उसे ये जताने के लिए कि यहाँ पर कोई भी माइंस नहीं है। पर तभी उसका पैर एक माइन पर आ जाता है, जिस वजह से एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर खो देता है। माइक उसकी मदद के लिए जैसे ही अपना एक पैर आगे बढ़ाता है तो उसे क्लिक की आवाज आती है। वो समझ जाता है कि उसका पैर भी माइन के ऊपर आ चुका है, और अगर उसने पैर उठाया तो वो भी ब्लास्ट में उड़ जाएगा। पर वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता है। वो टॉमी को कहता है कि रेडियो पर आर्मी से मदद मांगो, पर टॉमी को इतना दर्द होता है कि वो अपने आप को हिला भी नहीं पा रहा होता। वो सबसे पहले अपने आप को पेन किलर का इंजेक्शन लगाता है। इसके बाद वो रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करता है, पर अभी भी उसके शरीर में बहुत पेन होता है, इसीलिए उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और उसका संपर्क नहीं हो पाता। अब माइक के पास कोई भी रास्ता नहीं है। वो अपने दोस्त को इस तरह से मरते हुए नहीं देखना चाहता, इसीलिए वो टॉमी से कहता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये माइंस बहुत पुरानी है, इनमें जंग लग चुका होगा। हो सकता है कि मेरे पैर हटाने के बाद भी ये ना फटे। पर टॉमी नहीं चाहता कि उसका दोस्त आगे आए और अपनी जान दे, इसीलिए वो अपनी जेब से गन निकालता है और अपने आप को गोली मारने से पहले कहता है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा। इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। और अब माइक यहाँ पर अकेला फंस चुका है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। वो सबसे पहले अपने दिमाग को शांत करता है। इसके बाद वो एक कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो का बैग अपने पास खींचता है, पर वो देखता है कि रेडियो की बैटरी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और रेडियो की दूसरी बैटरी टॉमी की जेब में है। पर माइक यहाँ पर रेडियो की बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है। इसके बाद वो अपने बेस पर कॉल करता है और उन्हें पूरी सिचुएशन बताता है। वो कहता है कि मुझे मदद चाहिए, मेरा साथी मारा जा चुका है। उसका सीनियर कहता है कि इस वक्त तुम जहाँ पर हो वहाँ पर बहुत बड़े बड़े रेतीले तूफान चल रहे हैं, इसीलिए हम तुम तक हवाई सहायता नहीं भिजवा सकते, पर हम एक टीम तुम्हारी मदद के लिए तुम तक भेज रहे हैं, पर उन्हें वहां पहुंचने में 52 घंटे लगेंगे। यानी कि अब माइक को यहाँ पर अकेले 52 घंटे रहना पड़ेगा। माइक अपने सबसे अच्छे दोस्त टॉमी की मौत से पूरी तरह से टूट चुका है। वो किसी भी तरह से यहाँ से निकलना चाहता है, पर इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसकी तरफ एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान बढ़ रहा होता है। वो अपनी गन को जमीन के अंदर धंसा लेता है ताकि तूफान में वो हिल
ना पाए, क्योंकि तूफान यहाँ पर इतने तेज होते हैं जो इंसानों को उड़ा कर ले जाते हैं। अब तूफान माइक तक पहुंच जाता है, पर उसने अपने मुंह पर कपड़ा लपेटा होता है, साथ ही उसने अपनी आंखें भी बंद कर रखी होती हैं, इसीलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं होता। और जब तूफान उससे होकर गुजर जाता है, वो अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि उसकी दोस्त टॉमी की बॉडी उड़कर उस तक पहुंच चुकी है। वो टॉमी की जेब से रेडियो की बैटरी निकाल लेता है, पर यहाँ पर उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसका रेडियो का बैग अब उससे दूर जा चुका है और अब ये बैटरी उसके किसी काम की नहीं है। यहाँ पर उसका पानी भी खत्म हो चुका है। माइक भूखा है, प्यासा है और 52 घंटों तक उसे यहाँ पर इंतजार करना है। पर जैसे जैसे समय बीतता है, उसके सब्र का बांध टूटता जाता है। वो अपनी गन निकालता और आसमान में कई गोलियां चलाता है, साथ ही मदद के लिए चिल्लाता भी है, पर दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। और अब वो तय करता है कि वो अपनी जान ले लेगा। वो अपने सिर पर गन लगाता है, पर इससे पहले कि वो गोली चलाता, उसे अपने सामने एक आदमी दिखता है जो पास ही के गांव का होता है। माइक उसे अपनी पूरी सिचुएशन बताता है। वो आदमी उसे कहता है कि तुम्हें अपना दूसरा स्टेप आगे बढ़ाना चाहिए। माइक कहता है कि अगर मैंने कदम बढ़ाया तो मैं भी अपने दोस्त की तरह मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास आता है, पर वो सीधा नहीं आता, वो जिगजैग पोजीशन में आता है, क्योंकि शायद उसे भी पता है कि यहाँ पर माइंस है। माइक उसे अपनी पानी की खाली बोतल देता है, क्योंकि वो प्यासा होता है। साथ ही उससे अपना रेडियो भी मांगता है, जो उससे कुछ ही दूरी पर होता है। वो विलेजर कहता है कि यहाँ पर कोई भी म्यूजिक नहीं बजेगा, तुम डांस नहीं कर सकते, तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। ये कहकर वो आदमी वहां से चला जाता है। माइक उसी तरह से कई घंटों तक उसी जगह पर खड़ा रहता है और कुछ देर बाद उसे अपने से दूर एक छोटी लड़की दिखती है, जो ठीक उसी विलेजर की तरह जिगजैग तरीके से माइक तक पहुंच जाती है। वो माइक को पानी देती है, साथ ही अपने गले में लटके थैले से वो एक सोल्जर के टॉय को निकालती है। माइक के पास भी एक ऐसे ही टॉय होता है जो उसे इसी रेगिस्तान में मिला था। वो टॉय उस लड़की को दे देता है। इसके बाद वो उस छोटी लड़की से अपने रेडियो का बैग भी मांगता है, पर वो लड़की भी उसे बैग नहीं देती। दरअसल ये उसी विलेजर की बेटी होती है जो अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आया था, और अब ये छोटी लड़की भी यहाँ से चली जाती है। अब अंधेरा होना शुरू हो जाता है। माइक के पास उसका जो मोबाइल होता है, वो उसमें अपनी पत्नी का एक रिकॉर्डेड मैसेज देखता है, जिसमें उसकी पत्नी कहती है कि मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, मिशन कंप्लीट करके जल्दी वापस आना। ये सुनकर माइक इमोशनल हो जाता है। माइक ने यहाँ पर अपने लिए आग भी जलाई होती है, पर वो बहुत ज्यादा थका होता है, इसीलिए वो आधी नींद में होता है, जिस वजह से उसकी आग बुझ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। और कुछ ही देर बाद उसे यहाँ पर जानवरों की आवाज आनी शुरू जाती है। यहाँ पर रेगिस्तान के खूंखार डॉग्स हैं जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो धीरे धीरे माइक की तरफ बढ़ रहे होते हैं। माइक उन पर गोलियां भी चलाता है, पर चारों तरफ अंधेरा होता है। माइक टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख लेता है और उसका निशाना इस बार सही जगह पर लगता है। डॉग उछलकर माइन के ऊपर गिरता है, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। यहाँ पर जितने भी डॉग्स होते हैं वो सब के सब इस जगह से भाग जाते हैं। अब सुबह होती है और एक बार फिर से वो विलेजर माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर हैरान होता है। वो माइक से कहता है कि तुम इस बीहड़ में पूरी रात बिना हिले जानवरों से बचे रहे, ये किसी करिश्मे से कम नहीं है। वो माइक को एक बार फिर से कहता है कि तुम्हें अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता। माइक उस विलेजर से कहता है कि तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ पर है, इसीलिए तुम जिगजैग तरीके से यहाँ पर आते हो। विलेजर उसे कहता है कि मुझे नहीं पता कि माइंस कहाँ पर है, पर अगर मैं सीधा सीधा चलते हुए आया तो कभी न कभी मेरा पैर माइन के ऊपर आ ही जाएगा, इसीलिए मैं जिगजैग तरीके से यहाँ पर आता हूँ। माइक उससे अपना रेडियो मांगता है। वो विलेजर उसे उसका रेडियो देकर वहां से निकल जाता है। माइक को अब भ्रम होना शुरू हो जाते हैं। उसे अपना दोस्त टॉमी दिखता है, जो माइन के फटने से अब इस दुनिया में नहीं रहा। टॉमी उसे कहता है कि तुम अभी तक यहीं पर खड़े हो, तुम्हें घर वापस जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही है। माइक को यहाँ पर अपने अतीत की वो सारी गलतियां याद आती है जो उसने की थी। उसने अपनी पत्नी के साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। जब उसकी पत्नी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब वो उसे छोड़कर अपने मिशन पर चलाया। अब एक बार फिर से रात हो चुकी है और चारों तरफ वही खूंखार डॉग्स हैं जो एक रात पहले माइक को मारना चाहते थे। वो माइक के ऊपर हमला कर देते हैं। माइक पूरी रात उन डॉग्स से लड़ता है। वो कई डॉग्स को मार देता है। सुबह होने के साथ माइक अपनी घड़ी देखता है। अभी भी उस तक मदद पहुंचने में 7 घंटे बचे हैं, यानी कि माइक को इस भीड़
पहाड़ में फंसे हुए पूरे 45 घंटे हो चुके हैं। 45 घंटों से वो एक ही जगह पर है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अब माइक को रेडियो पर उसके सीनियर का कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि जो टीम उसकी मदद के लिए आ रही थी वो टीम अब वक्त पर नहीं पहुंच पाएगी। वो 10 घंटे लेट है, यानी कि उसे 17 घंटे इंतजार करना होगा। वो माइक से पूछते क्या तुम्हें कर सकते हो? माइक कहता है कि नहीं। उसका सीनियर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है, और दूसरी तरफ से जेनी की, उसकी पत्नी की आवाज आती है। माइक उससे माफी मांगता है। वो कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए था। मैंने अपने हर वादे को तोड़ा, जो चीजें खूबसूरत थी मैंने उन्हें बिगाड़ दिया, मैंने हर एक अच्छे पल को बुरे पल में बदल दिया। यहाँ पर माइक को अपनी पत्नी अपनी आंखों के सामने सोफे पर बैठी हुई दिखती है। ये उसका भ्रम होता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माइक बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसीलिए वो आगे की तरफ गिरने लगता है, पर इससे पहले कि माइन के ऊपर से उसका पैर उठता, यहाँ पर वही विलेजर आकर उसे पकड़ लेता है। वो उसे बताता है कि एक बार मेरा पैर भी माइन के ऊपर आ गया था, जिस वजह से मेरा पैर मेरे शरीर से अलग हो गया। जब मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहां पर एक गाना चल रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। पर मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था, मैं सिर्फ अपने पैर के बारे में सोच रहा था। मैं सोच रहा था कि अब मेरा भविष्य पूरी तरह से खत्म हो गया है। तभी वहां पर नर्स आई, उसने मुझे देखकर स्माइल की। इसके बाद मैंने वो गाना सुना, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके बाद मैं अपनी पत्नी से मिला, उसने मेरी देखभाल की, हमारे बच्चे हुए। कभी कभी बुरी चीजें भी जिंदगी में अच्छी चीजें ले आती हैं, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइंस निकालता हूँ जिन्हें मैं बेचता हूँ, और माइंस निकालने के बाद वहां पर हम टीन का डिब्बा डाल देते हैं ताकि आर्मी को ये पता ना लग सके कि हमने यहाँ से माइन निकाल दी है। माइक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, बहुत खूबसूरत है। विलेजर उसे बताता है कि कुछ सालों पहले माइन के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई। ये सिर्फ मेरा एहसास है जो तुम मेरी बेटी को मेरे साथ देख सकते हो। इस जिंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर जिंदगी चाहे कितनी ही बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना होता है। इसके बाद वहां से विलेजर जाने लगता है। माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखती है, पर कुछ ही पलों के बाद उसकी बेटी गायब हो जाती है। माइक को इसके बाद दोबारा से भ्रम होना शुरू हो जाता है। उसे अपने बचपन की याद आती है जब उसके डैड उसकी मॉम को और उसे मारा करते थे। साथ ही उसे वो पल भी याद आता है जब उसकी मॉम हॉस्पिटल में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। उसकी मॉम ने भी उसे कहा था कि तुम्हें जिंदगी में लगातार आगे बढ़ना होगा। पर माइक का भ्रम बहुत जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे एक गोली लगती है। दरअसल जिन लोगों को वो मारने के लिए यहाँ पर आया था वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और उस पर लगातार गोलियां चलाते हैं। माइक बहुत बहादुरी से और समझदारी से उनका सामना करता है और एक एक करके वो कई लोगों को मार देता है। अब उसके सामने उसका आखिरी निशाना होता है, पर जब वो उस पर गोली चलाता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। ये दरअसल माइक का भ्रम होता है। उसके सामने उसके डैड होते हैं जो उसे गले से लगा लेते हैं। माइक को एहसास होता है कि जिन लोगों से वो जिंदगी भर नफरत करता रहा, दरअसल वो लोग उससे प्यार करते थे। अब माइक को बचाने के लिए उसकी आर्मी वाले लगभग उस तक पहुंच जाते हैं, पर रेगिस्तान में उसे देखना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि रेगिस्तान में जब गाड़ियां चलती है तो बहुत ज्यादा धूल उड़ती है। माइक के पास अपनी लोकेशन बताने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है फ्लेयर गन, जो उससे कुछ दूरी पर होती है, जिसे उठाने के लिए उसे अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे, नहीं तो वो यहीं पर भूख और प्यास से मर जाएगा। उसे विलेजर की बात याद आती है कि हमेशा हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक पूरी हिम्मत करता है और वो एक कदम आगे बढ़ जाता है, पर कदम आगे बढ़ाने के बाद यहाँ पर कोई भी ब्लास्ट नहीं होता। माइक ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है और जब वो उस जगह को खोदता है तो वहां पर टीन का एक डिब्बा होता है। जैसा कि विलेजर ने कहा था कि वो यहाँ से माइन निकालकर वहां पर टीन का डिब्बा डाल देते हैं, और माइक जब उस टीन के डिब्बे को खोलता है तो उसके अंदर एक सोल्जर का टॉय होता है। माइक उसी जगह पर लेट जाता है। वो पिछले 62 घंटों से इसी जगह पर खड़ा था। माइक की जिंदगी के इस इंसिडेंट ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कुछ दिनों बाद वो वापस अपने देश जाता है जहां एयरपोर्ट में उसकी पत्नी उसे लेने के लिए आई होती है। माइक उसके सामने अपने घुटनों पर बैठ जाता है क्योंकि उसे अब जिंदगी की इम्पोर्टेंस का पता है। उसे पता है कि जिंदगी में खुश रहना चाहिए, हालात कैसे भी हों, इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी जिंदगी में बुरी चीजें भी अच्छी चीजें ले आती हैं, जिस तरह से माइक और उस विलेजर की जिंदगी में लेकर आई। बस इन दोनों में एक ही चीज कॉमन थी, ये दोनों जिंदगी में आगे बढ़े। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म माइन की।
ये फिल्म सन 2016 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 5.9। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।